नमस्ते। आज मैं और रोहित, आज हम लोग का बात है बिहार में एक विधानसभा पड़ता है मनेर। विधानसभा क्षेत्र संख्या 187 के नाम से जाना जाता है। हम लोग इस विधानसभा की अगर बात करें तो किसी जमाने में यह बहुत ही फेमस प्रसिद्ध जगह हुआ करते की वास्तविकता, मनेर की शिक्षा व्यवस्था, मनेर की स्वास्थ्य व्यवस्था, और आप सभी लोगों को वो तथ्य आज मैं बात करते करते रखूंगा कि मनेर में आखिर हो क्या रहा है। आखिर मनेर में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी दिन प्रतिदिन बदतर स्थिति में क्यों जा रही है, उसके पीछे की बातों पे हम लोग बात करेंगे। और मनेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है यह जगह, लेकिन मनेर की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ रूप से नहीं चल पाई, मनेर का उतना विकास नहीं हो पाया। बहुत सारी विषय जनमानस में इस भयावह बीमारी के प्रति में जागरूकता क्यों नहीं पहुंच पाई, तमाम बातें हैं जो हमें लगता है कि हर मनेर वासी को सोचना चाहिए कि हम अपने विधानसभा में कैसे एक सुदृढ़ता लाएं जिससे हम मनेर का विकास कर सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो। इस भयावहता में कैसे हम जागरूक रख सकें, जागरूकता भी नहीं हो पा रही है। बहुत सारे विषय, आज का जो कुछ प्रमुख विषय मनेर की वास्तविकता पहला टॉपिक रहेगा, उस पर बात करेंगे। मैं रोहित से नोट ले लेता हूं कि मनेर की वास्तविकता पे रोहित आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। जिस तरह से भारत कोरोना वैश्विक महामारी के चपेट में आया है और आज हमारे साथ जो साथी पत्रकार निशांत जी हैं, अपने चैनल युवा हित से मुझे आमंत्रण किया है इस मंच पर बोलने के लिए कि क्या सरकार सचेत है, मनेर के लोग सचेत हैं? कोरोना की मैं बात कर रहा हूँ तो ये कोरोना 2020 में ही आ चुकी थी जी। 2020 के स्टार्टिंग में जब 22 मार्च को पहली बार जब यहाँ पे लॉकडाउन कर्फ्यू लगा था, तो उसी से पता चल गया था कि यहाँ के जनता कितने जागरूक है जी। और आज तो 2021 में नया दूसरा लहर आया है जो कोरोना से देख सकते हैं कि खास हमारे पंचायत में जी कुछ लोगों को कोरोना से मौत हो गया। आप भी बता रहे हैं बगल में शेरपुर में, ऐसे बहुत सारे तमाम जगह हैं मनेर विधानसभा में जहाँ पे लोगों की मौत हो रही है। और सरकार को तो इसमें बोले तो सबसे पहले केंद्र को यहाँ पे रखा जाए, तो केंद्र भी तो कुछ गलत नहीं किया ना। केंद्र तो पहले ही बोला था कि मास्क पहने, दूरी बनाए, कोरोना से बचे, गाइडलाइंस जारी की, लेकिन यहाँ गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो पाते। इसके लिए जिम्मेवार शिक्षा को मानते हैं। मनीष में शिक्षा, लोग शिक्षित हैं या उस पर अमल नहीं कर पाते हैं शिक्षित होने के बावजूद भी, या लोग ज्यादा ही थोड़ा सा वो है जो बोल सकते हैं रूढ़िवादी परंपरा से कि ऐसी कोई बीमारियां होती नहीं है। आमतौर पे क्योंकि कभी कभी मैं ग्रामीण परिवेशों में गया हूँ मनेर के विभिन्न गाँवों में, तो ऐसे सुनने को मिली है कि ऐसा कोई बीमारी है नहीं, ये अफवाह फैलाया गया है मोदी सरकार के द्वारा, ये बहुत सारे लोगों की मानना है। तो ये रूढ़िवादी परंपरा भी इस चीज के लिए आप मानते हैं क्या? कोरोना को अगर हम देखते हैं तो कोरोना एक तरह से सही भी है और एक तरह से हार्मफुल भी है हमारे शरीर के लिए। तो जो लोग अपने शरीर से मेहनत करते हैं वो बोलते हैं कि कोरोना है ही नहीं। ये तो फिर साइंटिफिक बात है, और साइंटिफिकली प्रूव भी किया जा सकता है कि हाँ जिनके पास जो काम करते हैं उनको कोरोना होने का चांसेस कम रहता है। हाँ, ये तो इम्यूनिटी की वजह से है, ये जो क्योंकि लेबोरियस पर्सन जो परिश्रमी है। लेकिन अगर मनेर में हम बात करते हैं शिक्षा की, तो आज डिजिटल एजुकेशन का दौर आ चुका है जी। पूरा स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं। तो ऐसे में बच्चे कैसे शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे? अभी वर्तमान परिदृश्य की नहीं, मैं रोहित जी बात कर रहा हूं। सबसे वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यहाँ लोग अनदेखा करते हैं, अनदेखा। आखिर गांव तक कैसे पहुंच गई कोरोना? गांव तक लापरवाहियों की वजह से सबसे बड़ी बात है लापरवाही। दूसरी बात मैं रखूंगा कि ये जो परिचालन जो व्यवस्था अभी है, अच्छा, ये नेशनल हाईवे का आप देख सकते हैं कि आवागमन ज्यादा हो गया। साथ ही साथ शादी ब्याह देखिए, आज के मौसम में कितना शादी ब्याह हो रहा है। अच्छा। उसमें नेता लोग खूब जा रहे हैं, पूरा पार्टी कर रहे हैं, है ना। हाँ। तो ये सारे आप इसकी वजह मानते हैं कि अनलॉक होने के बाद लोग कुछ ज्यादा फ्री हो गए थे, फ्रीलांस होने की वजह से आप मानते हैं? मनेर के हर गांव में मौत हो रही है और लोग दाह संस्कार, शादियों विवाह में दूरी को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं।
लोगों के सामने चिताएं पड़ी हुई है कोरोना से मौत का, लेकिन खुद अपने आप पे अमल नहीं कर पा रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? मनेर के लोग अपने आप को कुछ अलग मान रहे हैं, जैसे अलग ग्रह से आए हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर ग्रामीण परिवेश में जाते हैं तो गुरैया स्थान से अंदर चले जाइए, बाग भतेरी, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे लोग ऐसा मान रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं? हर गांव में तो मौत हो रही है जी, आंकड़ा बढ़ चुका है, लेकिन सरकारी आंकड़े कम दिखाते हैं। हाँ, यही तो मेरा सवाल है आपसे रोहित जी, कि क्या जो वास्तविक आंकड़े हैं वो नहीं छुपाए जा रहे हैं? जी, मनेर के अंदर में जो वास्तविक आंकड़े उसको छुपाया जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि आज बिहार में पूरा 89 मौत ही हुई है। जी आज मैं देखूं तो अपने पंचायत में 2 लोगों की मौत हुई है। जी, हुई है? सिर्फ एक पंचायत में? जी, एक पंचायत में। पूरे कितने पंचायत है? 8367 पंचायत। तो हर पंचायत में अगर एक लोग भी मरते होंगे तो 9000 लोग। 9000 लोग होते हैं। लेकिन जागरूकता सबसे बड़ी बात है जी। बहुत विदेशी लोग हमारे देश को वो कर रहा है, डोनेट कर रहा है। बात मैं और आपसे बोलूंगा जी, जो 2020 में जो ये सब जो पीएम केयर फंड्स में आए थे पैसे, उसका मोदी जी यूज कर रहा है क्या? सिर्फ चुनाव प्रचार प्रसार में, या फिर ये कुछ लॉकडाउन में ये सब जो कोरोना महामारी है उसमें कुछ बचाव के लिए कुछ किया क्या? आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ रोहित जी, ये तो सरकार ही है और सरकार फैसला ले रही है। बहुत सारे के ऊपर में बात करता हूँ। बात कर रहा हूँ आपके मनेर में देखा जाए तो कितने सारे ऐसे सुविधा है जो कि एक चिकित्सा को लेकर बहुत सारी अभाव मैंने देखा है स्वास्थ्य केंद्रों में। जैसे शेरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मैं दौरा के लिए गया, वहाँ के सांसद माननीय नेता लोग भी जाते हैं, सिर्फ दौरा करने जाते। वास्तविकता है रोहित जी, और उससे कुछ होने लगा, जड़ तक नहीं पहुंचा, जड़ तक नहीं पहुंच पाता। आखिर समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? समस्या और समाधान, उन दोनों का रिजोल्यूशन नहीं निकल पाती है। अगले सवाल की तरफ चलता हूं। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप भी एक युवा हो जी, आप भी अपने ही उम्र के युवा से बात करो जो मास्क नहीं लगाया, वो क्या बोलेंगे? मास्क आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम। एकदम सिंपल से लहजे में बोल रहे हैं। आज मैं बात करूं, रोहित ने बहुत अच्छा सा सवाल बोला कि एक युवा से पूछिए, अगर आप माइक लेकर जाते हैं ग्राउंड लेवल पर जाकर, जब आप रिपोर्टिंग करते हैं और पूछते हैं कि आपने मास्क नहीं पहना है सर, आप यूथ हो, एजुकेटेड हो, तो लोग बोलते हैं आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इट मीन्स कि मैं तो मास्क पहना हूं तो मैं तो अपना काम कर रहा हूं कि मैं सुरक्षित हूं और लोगों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। आपने नहीं मास्क पहना है तो आप अपना दायित्व का निर्वहन कैसे कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात होती है। रोहित जी, अगले सवाल की तरफ मैं चलता हूं। उसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। रही बात दाह संस्कार और शादी समारोह में, तो अभी आप देख रहे हो कि ये दौर जो चला हुआ है, जो लोकल नेता लोग जो है शादी में कंधे पे कंधे हाथ रख के फोटो खिंचवा रहे हैं, मास्क नहीं है। तो आखिर जागरूकता कौन लाएगा? हमारे पंचायत के प्रतिनिधि या फिर जिला के प्रतिनिधि हैं। आप जा रहे हैं शादी ब्याह में, तो आखिर मनोबल बढ़ ही तो रहा है। बिल्कुल, हमें ये सब चीज मनोबल को घटाना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक हम लोग हर स्थानीय प्रतिनिधि, हर जनता का वो प्रतिनिधि जो जनता के लिए अपने आप को सोचता है कि मैं जनता के लिए हूं, तो जनता के लिए सही में आपको धरातल पर आकर काम करने की जरूरत है और आपको जनता के बीच में जाकर जागरूक करने की जरूरत है। मैं रोहित जी आपके पास अगले सवाल की तरफ चल रहा हूँ। वैक्सीनेशन के लिए मनेर के लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। वैक्सीनेशन में तो देखा जाएगा कि विपक्ष बहुत हमलावर भी रहा था कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, नहीं हो रही है, वैक्सीनेशन ना ले। और आज वही विपक्ष सरकार पे दबाव डाल रही है कि आप वैक्सीनेशन में तेजी नहीं ला पाए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपना गेम और भ्रम फैलाने में सफल रहा। और वैक्सीनेशन से पहले मैं बात करता हूँ कोरोना जांच की। जी, जब यहाँ शेरपुर आयुष्मान भारत जो है, जहाँ से पहले मैंने भी एक बार रिपोर्टिंग करने गया था, तो वहाँ से मुझे परमिशन मिला कि सर आप जाके जितने लोग हैं जो कोरोना जांच करवाना चाहते हैं उन्हें आप बुला कर ले। मैंने भी लोगों से बोला, तो लोगों ने बोला कि गया कि नहीं, यहाँ कोरोना नहीं है। तो सबसे पहले भ्रम है लोगों के दिमाग में सेट करना कि कोरोना है। अब कोरोना सबको होगा, किसको होगा ये तो आप नहीं जानते ना, हम जानते हैं, है ना। ये तो आपको चेकअप करवाना पड़ेगा। मेरा एक सवाल था, उसकी आप जवाब देने के लिए चले, उसी का जवाब दे रहे हैं आप। जैसे कि मेरा सवाल था कि कोरोना है या नहीं, ऐसा क्यों मान रहे हैं मनेरवासी, तो उसकी का आप जवाब दे रहे थे कि कैसे इसको बताया जाए कि मनेर में भी कोरोना की पहुंच चुकी है, हर गांवों तक, मनेर के गांवों तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। कैसे अवेयरनेस किया जाए? अब तो आप घर घर जाकर बोलिएगा नहीं कोरोना है। हाँ,
जबकि अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है इस विषय को। और इससे लोग थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी आप जाके देख लो, मैंने कितना 30% लोग, 30 नहीं 40 को आप देख सकते हो, रोड पे जाके देखो, जो बाइक चला रहे होंगे एकदम हीरो की तरह, पूरा एक्सीलरेटर झाड़ के, पूरा मास्क वास्क है ही नहीं, तो परहेज करना कैसे सीखेंगे लोग, बचाव कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा हम लोग के लिए चैलेंजिंग है यहाँ पे मनेर में। हम लोग कैसे बचाएं, मास्क का यूज कर कैसे सिखाएं लोग, अभी बहुत अवेयरनेस लाने की जरूरत है। बहुत बहुत। और यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि लोग हैं उन लोग के साथ मिल के काम करना होगा। यहाँ प्रशासन को भी थोड़ा सख्ती दिखाना होगा। प्रशासन तो दूर दूर तक दिखती ही नहीं है मनेर में। प्रशासन भी, आपका मानना है कि प्रशासन लापरवाह है? स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं? क्या मनेर के जो जितने भी अस्पताल हैं, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल, पर्याप्त है कोरोना के उपाय से, कोरोना से बचाव के लिए? नहीं। यहाँ तो सरकार जो वैक्सीनेशन की बात की है, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में 13 करोड़ आबादी है जी। उस 13 करोड़ आबादी के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए चाहिए जी वैक्सीनेशन के लिए जी। हम कल फेसबुक बस गो थ्रू कर रहे थे, किसी नेता का हम बस वीडियो देख रहे थे, बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री के फंड में कुछ पैसे डालो ताकि जिन तक टीका ना पहुंच पाए उन्हें भी टीका लगवाया जाए। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इसके ऊपर आपसे मैं सवाल करता हूँ। मैं अगर एक बिहार वासी होने के नाते तो मैं करूंगा, अपने बिहार के लोगों को, मनेर के लोगों को जितनी मदद हो सकी मैं करूंगा और लेकिन का प्रयास करेंगे, लेकिन बात है कि आप उसका हिसाब नहीं लेने जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही होता आया है, क्योंकि हमें एक भरोसा होती है अपने राज्य की सरकारों पे, एक सम्मानित पद होता है, उसकी मान मर्यादा के अनुसार लोग सवाल उनसे नहीं पूछने जाते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि पूछना चाहिए आम जनता को कि हमने जो स्वयं केयर्स फंड में अगर प्रधानमंत्री को दिया या हमने आरटीआई के तहत पूछा जा सकता है, ऐसी होती है। और बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक विषयों पे सरकार में कितना फंड आया, कितना सामाजिक विषयों के ऊपर में खर्च हुई, यहाँ पे लोग लड़ेंगे रिंग रोड के लिए कि रिंग रोड को मनेर तक ला, लेकिन ये चीज नहीं कंट्रोल करें कि शादी ब्याह को दाह संस्कार में नहीं जाना है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं हो पा रहा और मनेर इसलिए आज इतनी विकट स्थिति में पहुंच चुकी है और हर गांव तक। यहाँ तो आइसोलेशन सेंटर है ही नहीं। हम तो सोच में पड़ गए जब पहली बार, जो पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था जी, तो एक ब्लॉक में और ये रामनगीना स्कूल जो है वो सब आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था, जहाँ पे 1-1 फीट की दूरी पे बस ऐसी एक सफेदा बिछा के आइसोलेशन सेंटर वो होता है। हम तो सोच में अब तक पड़े हैं कि हमारे मनेर में क्या व्यवस्था है, व्यवस्था की कमी है। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया और बहुत सारी विषय ऐसे निकले जहां पर हम मनेर के लोगों को, जितने भी मनेर विधानसभा के लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप जागिए। अब आपको अपने परिवार को, अपने समाज को बचाने के लिए आगे आना होगा। और कैसे आगे आना होगा? तो सिर्फ मास्क पहनिए, वैक्सीनेशन के लिए आगे आए, रजिस्ट्रेशन करवाएं, cowin.gov.in पर, आरोग्य सेतु से भी करवा सकते हैं, कोविन ऐप से भी करवा सकते हैं। 18 से 45 वर्ष के बीच के जितने भी लोग हैं वैक्सीनेशन के लिए आगे आए और मनेर को जागरूक करने में अपना अहम योगदान दें। क्योंकि अभी मनेर की जो वास्तविकता है, अभी हर पंचायत से प्रतिदिन 1 या 2 मौत की खबरें आ रही हैं। धीरे धीरे ये अनुमान और बढ़ सकते हैं अगर अभी भी हम लोग सचेत ना होंगे तो। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं रोहित जी का, जो मनेर के विषय पे इतनी खुले हुए विचार के साथ में अपनी बातों को रखा। रोहित जी आभार जी, नमस्कार। और युवा एक बार मनेर के सभी वासियों से मैं आग्रह करता हूं कि घर में रहें, जब जरूरत हो तभी बाहर निकले, मास्क का इस्तेमाल करें और दूरी बनाकर रखें। कोरोना को हराएंगे। और कैसे हरा पाएंगे? जब तक हम अपने आप को संयमित नहीं रख पाएंगे। संयम यानी कोरोना से जीत। बने रहे युवा। नमस्कार, बहुत बहुत आभार।